आदरणीय चिराग भाई और उनकी टीम, जो पैसा तो हर कोई दे सकता है लेकिन समय नहीं दे सकता है। जो ये समय दे रहे हैं, आज इतने समय से लगातार ये कार्यक्रम हर गांव में जाके कर रहे हैं और इनसे हो सकता है खूब लोगों ने सीखा है, उनकी जान भी बची है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं 2-3 बातें ज़रूर इस लीमड़ी कस्बे के जो हाईवे जा रहा है उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि आपको पहले तो मैं आंकड़ा बताता हूँ कि जो हाईवे बनने के बाद इस रोड पे 17 मौतें हुई और 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं और घायल भी गंभीर घायल हुए हैं, जिनके हाथ पैर भी टूट गए, किसी के आँख तक चली गई है। आँख में एक मैंने वो देखा है, सरिया चला गया था आँख में एक औरत के। तो ऐसी भी घटनाएं मैंने देखी है इस हाईवे पे। तो मेरा ये निवेदन है सबसे कि एक तो ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी और जो हाईवे क्रॉस करते हैं सबसे बड़ी समस्या इस लीमड़ी में आती है कि जो उधर से थोड़ा सा ढलान है ऊपर से, तो उधर वो देखते नहीं है और आगे स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो संभलते उठते में तो वो आप जैसे गुरुजी बता रहे थे कि 2 सेकंड 3 सेकंड की बात होती है, तो वही बात होती है कि वो इतने में तो वो चीज़ें दुर्घटना हो जाती है। तो इस संबंध में आप सब थोड़ा गांव को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें कि हेलमेट पहने, क्रॉस करने के संबंध में इधर उधर देख के बिल्कुल संतुष्टि हो जाए कि कोई गाड़ी नहीं आ रही तभी क्रॉस करें, क्योंकि पहले ये हाईवे नहीं था तो वो सेंस नहीं है चलाने का। ये लोग यही समझते हैं कि गांव में चला रहा हूँ। अब हाईवे निकल गया तो हाईवे पे 120 110 आराम से चलती है गाड़ी, उससे कम मतलब चलती भी नहीं। तो अपने को अब उनके हिसाब से अपने को भी गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे। गाड़ी चलाने का सेंस बिल्कुल ही नहीं है लोगों को, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहा है। टेम्पो वाला ऊपर आता है तो न तो वो इंडिकेटर वगैरह देता है, रोड ही काली, टेम्पो ही काला, वो स्पीड से आता है तो आगे वालों को देखे उससे तक तो वो बजरी लगा देता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, जैसे वो वो रेडियम लगा हुए पीछे आगे पीछे दोनों तरफ, हाँ रेडियम लगा हुए। अपनी गाड़ियों बाइक वगैरह बच्चे ले जाते हैं तो बाइक के पीछे भी आगे पीछे भी रेडियम लगा हुआ है, जिससे क्या उस चमक से आदमी को दिख जाता है कि गाड़ी जा रही है आगे। तो भैंसें मरने का कारण भी यही है, इस रोड पे भैंसें वगैरह मरती है तो भैंसें दिखती नहीं है रोड से। और ज़्यादातर आप जैसा बता रही वागड़ में नशा में गाड़ी चलाने का चलन ज़्यादा बढ़ गया है, तो नशे में बिल्कुल मदोश रहता है आदमी, आगे दिखता नहीं है उसको आगे क्या है, वो ध्यान से चला नहीं पाता है, तो उतने में तो घटनाएं हो जाती है। तो थोड़ा सा इस संबंध में जानकारी आपको सभी को देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चों को आपको संस्कार देने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे को पैसा देना, अच्छी गाड़ियाँ देना, अच्छे मोबाइल देना ये जरूरी नहीं है, संस्कार बहुत जरूरी है। उस संस्कारों से ही वो चलेगा कि उसकी ज़िंदगी कैसे निकलती है। संस्कारित बच्चे होते हैं वो कभी ऐसी गाड़ी उटपटांग काम कभी नहीं करते, नशे भी नहीं करते। तो थोड़ा सा आपको इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आंकड़ा और बताऊँ आपको मैं। पहले इस हाईवे पे पिछले साल जब ये हाईवे नहीं बना गया उस समय सिर्फ 8 मौतें हुई। कितनी हुई थी? 8 मौतें। और ये हाईवे अभी सितंबर से यहाँ चला है, उतने में 17 मौतें हुई पूरे साल में, और सिर्फ 5 महीनों का आंकड़ा पूरा हो गया। तो बहुत सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए आप बच्चों को हेलमेट जरूर देवें, हेलमेट पहन के ही ये बाहर निकले। और बाइक वगैरह इस ज़्यादा महंगी दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ज़्यादा बाइक दिलाओ, अच्छे मोबाइल दिलाओ, उससे कोई मेरे पापा भी तहसीलदार थे, मैं पैदा हुआ उस टाइम से नौकरी कर रहे थे, तो मैं जयपुर पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे पापा ने कभी मेरे को बाइक या ऐसी मोबाइल ऐसी महंगी चीज़ें कभी नहीं दिलाई। वो सब चीज़ें सीखी है मैंने मेरी नौकरी करने के, कभी मेरे को कभी नहीं दिलाई इस चीज़ें। और तो ये थोड़ा सा आप बच्चों को ध्यान रखें। आजकल क्या है, टीचर थोड़ा सा डरा भी देता है तो गांव वाले इकट्ठे को चला जाते हैं, मार साहब तो ये मार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होता है ना। गांव वाले चले जाते हैं, मेरे बच्चे को तो बहुत मार दिया इन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उसके सुधारने के लिए ये प्रयास है, उस बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। वो सुधारने का प्रयास है तो उसको सुधारना। आप नहीं सुधारोगे फिर लोग सुधार देंगे, पुलिस सुधार देगी, या तो आप सुधार दो, बाकी फिर पुलिस कानून का डंडा पड़ता है तो फिर सुधरता है। तो आपको सुधारना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे गुरुजी कह रहे हैं वैसे कानून अपना काम करता है, हर जगह प्रॉपर ढंग से काम करता है, ठीक है। जो कानून में है उस हद से ही हम कर सकते हैं, आगे हम चल नहीं सकते हैं।
जैसा आप बता रहे हैं कि लचीला कानून है, वो कानून है, ये कानून है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमें जो कानून बता रखा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो फिर भी हम प्रयास ये हमारा रहता है कि उस परिवार को, उस बच्चे को अच्छे तरीके से समझाएं कि ऐसी गलतियाँ वो आगे से नहीं करें। उसके लिए थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि वो आगे से ये गलती नहीं करे, वो उसके परिवारजनों को, वो परिवारजन भी परेशानी में नहीं आवे। क्योंकि एक घटना होती है उस बच्चे के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, तो पीछे साले मतलब पूरे सारे परिवार वाले वो परेशान हो जाता है उस चीज़ से, और वो सभी उसको बचाने के लिए, उसको दौड़ने के लिए 50 एक आदमी थाने पे आ जाते हैं। अब मैंने परसों के दिन एक गाड़ी पकड़ी, बिल्लू उड़ाई की, दारू पिए हुए थे, वो चला रहे थे, पकड़ ली। तो अब पीछे से 10-20 वो आते आते तो 50-60 आदमी आ गए। तो अब ऐसा दारू पी के चलाने के पीछे आप ऐसा क्या बचाव कर रहे हो? उसका कैसा मतलब वो योद्धा वाला काम कर दिया उसने, कौन सा मतलब भारी काम कर दिया उसने? हाँ बताओ, ऐसा क्या काम कर दिया आप बचाने के लिए आए हो उसको? भाई उसको थोड़ा एहसास तो होने दो कि मैंने गलती की, थोड़ा सा उसको एहसास तो होने दो उसने गलती की, तभी तो वो सीखेगा कि अब मेरे घर वाले, परिवार वाले भी गलती के पीछे या कोई सपोर्ट करने वाले हैं नहीं, न कोई मदद करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस चीज़ों में। ज़्यादा बच्चों के प्रति अपने इतना भावना, संस्कारों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गलत चीज़ों पे ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक ये भी है कि अब जो हाईवे के संबंध में हमने प्रयास किए हैं, आगे जो ये सड़क मंत्रालय तक भी हमने बात पहुँचाई है। तो लीमड़ी में अंडरब्रिज बनेगा जल्दी, और उसका काम शायद महीना भर में हो जाएगा। तो महीना भर में होने के बाद तो फिर लिफ्ट भी बनने में टाइम लगता है उसको, फिर भी आपको सावधानी तो भली, कैसा भी रोड अगर वो चलाने का तरीका सही नहीं है, सेंस नहीं है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ घड़ी में भी गिरे, वो भली एक पकड़ने घड़ी में भी गिरेगा। ठीक है, तो चलाने का तरीका उसका सही होना चाहिए। आज मोटरसाइकिल में भारत देश की क्या, मैं कह रहा हूँ विदेश की यात्रा कर लेते हैं लोग, कितने घूमते हैं आप देखते हो रोडों पे, जो मुंह पे बांध के ना वो यात्रा वाले लोग होते हैं, वो कहाँ से उत्तर से लगा के दक्षिण भारत से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका तरीका होता है चलाने का, वो सब चीज़ें वो सीखी हुई होती है। अब यहाँ पे लाइसेंस वो मरने तक नहीं बनता है। यहाँ स्थिति ये है कि लाइसेंस जब बनता है ना, वो आदमी मर जाता है तो वो कागज़ ही मिलेगा लाइसेंस बनाया हुआ है। 18 साल सरकार कहती है 18 साल में आप बना दो। मैं बता दूं आपको, यहाँ बैठे होंगे उनमें से खूब जनों के नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, फिर आप इस चीज़ का क्या, परिवार को बहुत नुकसान हो सकता है किसी की, उसकी गलती से उसके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसको जो मुआवजा मिलता है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं हुआ, उसके पास ये बीमा नहीं हुआ, तो वो उसको मुआवजा वगैरह जो भी सरकार से जो रियायत मिलती है वो नहीं मिलेगी उसको। तो इस चीज़ के, और उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लोग सिर्फ समय की बात होती है, खर्चा कुछ नहीं होता है। खर्चा तो तुम शाम को बैठते हो तो 1000-2000 खर्च कर देते हो। ठीक है, कहीं सब्जी, वही होटल में खाना खाने जाते हो तो भी 1000-1500 रुपये तुम खर्च कर देते हो। आज तो हमें काजू पनीर खाना है, आज वो खाना है, ये खाना, वो उसमें भी खर्च हो जाता है। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ समय की बात होती है कि आप 1 घंटा निकालो, वहाँ ऑफिस में जाके एक फॉर्म भरना होता है, वो सारी चीज़ें आपको करवा देते हैं, और ये सारे कागज़ ज़रूर आप कंप्लीट करवाएं। अब दूसरी चीज़ें, 1-2 चीज़ें और है जो इस अभियान से नहीं है, दूसरी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होंगी। तो एक तो ये है कि राजकुप सिटीजन करके एक ऐप आता है, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलाना भी कोई ऐसा कोई इंजीनियरिंग वाला काम नहीं है, नॉर्मल से चल जाएगा। आपको एक बार सीखोगे तो भी आराम से हो जाएगा। तो राजकुप सिटीजन ऐप है, जितने घर में मोबाइल है, आपके रिश्तेदारों तक के, जो भले यहाँ नहीं है कि भले मासा जी, मासी, बुआ, बुई, जहाँ जिसको बताना है आपको सबको बताना है कि राजकुप सिटीजन ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उसमें कहीं पे भी आपको कोई भी घटना हुई, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो मैं उस ऐप से खाली वो बटन आता है, उस ऐप खोलते ही एक आपको एक दिखेगा लाल कलर का बटन, उसको आप दबाना है, वो कॉल अटेंड कर लेंगे। वहाँ से कॉल जैसे अटेंड किया, आपकी लोकेशन पूछेंगे, लोकेशन नहीं, नाम पूछेंगे सिर्फ, तो नाम बता दिया, फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी जो ये गाड़ी भी दूसरी गाड़ी है, वो गाड़ी आएगी आपके पास, तो उस गाड़ी में एक लैपटॉप लगा हुआ है, उसमें आपकी जहाँ से फ़ोन किया ए टाइप की लोकेशन आती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो गाड़ी यहीं आके रुकेगी, तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस स्कूल के पास बैठा हूँ कि ये गली में हो कि या कुमावत का घर है या इनका घर है, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, प्लस आपको सारी जो भी मदद है वो सारी मदद तुरंत पहुँचाई जाएगी। तो
बाकी पुलिस की मोबाइल है तो फिर भी टाइम लगा देती है, क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त रहती है, खूब सारे काम होते हैं पुलिस के, लेकिन वो इमरजेंसी सुविधा है और सरकार ने इसी पर्पज़ के लिए हर थाने में एक गाड़ी दे रखी है 112। तो उस ऐप को डाउनलोड करें, ऐप से आसानी रहती है, खाली ऐप को खोलते ही आपको से बटन दबाना है, वो पूछेगा SOS बटन आता है, उसमें SOS दबाना पड़ता है। तो वो जैसे ही आप दबाओगे अपना आप वो आपके पास सुविधा पहुंच जाएगी। भले लूट हो गई, कोई चेन छीन के ले गया, कोई रात को चोरी हो गई, या किसी बच्ची महिला के साथ कोई छेड़खानी हो गई, तो आप तुरंत उसी टाइम आपको वो बटन दबाना है, तुरंत आपके पास पुलिस सहायता पहुँच जाएगी। क्लियर है सबसे? कौन सा है तो भैया बताओ, पीछे पीछे लास्ट राजकोट सिटीजन, राजकोट सिटीजन ऐप, ठीक है ना? आप समझ गए सब? आप बेटा बताओ पीछे पीछे। हाँ आप बताओ, नहीं पीछे गुड़िया को पूछ रहा, ठीक है। तो इसको एक डाउनलोड करना सबको, और आप जितने घर में मोबाइल हो उसमें सबको डाउनलोड करना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आपको मोबाइल पे OTP वगैरह हर कोई भेज देते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, आपका ये बताइए, ना आपका KYC अपडेट करना है, वो करना है। तो ऐसी चीज़ें जो पूछते हैं, देखो कोई भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था कोई भी सीधे तौर से आपसे कोई डॉक्यूमेंट मोबाइल से नहीं मंगाती है। आपको कोई चीज़ें करनी है तो आप उस संस्था में जाके करवाइए। बाकी मोबाइल पे कोई भी कहते मैं फला से बोल रहा हूँ, मैं ये मैनेजर हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, सब बातें ऐसी कोई संस्था ये सरकार की रूलिंग में भी नहीं है, ठीक है ना? सरकार की रूलिंग में भी नहीं है। तो आप उसी संस्था में जाके या जो भी कार्यालय है उसका, वहाँ कार्यालय में जाके ये चीज़ें कराइए। समझ में आगे बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्योंकि एक बार पैसा कट जाता है तो पैसा ये आसपास नहीं मिलेगा, वो पैसा वो मिलेगा पैसा बंगाल, कहीं तमिलनाडु, कहीं मध्य प्रदेश, तो वहाँ जाना पड़ेगा। अब 20-30 हज़ार 50 हज़ार चले जाते हैं ना, तो अब वो आप भी बोलते हैं पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस वो नहीं कर रही है, पुलिस हमारे तो पैसे चले गए, वो खाता सामने वाला खाते में चले गए, उस खाते का पता नहीं लगा पा रही है। पर वो खाते यहाँ नहीं होते हैं, वो खाते होते हैं बंगाल के, कोई आंध्र प्रदेश के, कोई तमिलनाडु के, ठीक है। तो रोज़ के आजकल चोरी से बड़ा सबसे बड़ा अपराध ये है, लोग ये समझते नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध आज का ये साइबर फ्रॉड, क्योंकि रोज़ एक एक जने के खाते से 1-1 रुपये जाता है, तो शाम तक वो सब 20-25 लाख रुपये उड़ा देता है, समझ रहे हो? तो अपना 10,000 के भी कोई ताला तोड़ के ले गया तो उस पूरा माहौल गांव में हवा फैल हो रहा है, यार चोरी हो गई, वो हो गया, भारी माहौल हो जाता है। पुलिस आई, बुलाओ उसको, ये एफएसएल टीम को बुलाओ, फिंगरप्रिंट लोन, वो ऐसी, बल्कि वो बैठे बैठे पता ही नहीं चलने दे रहे, और आपके साथ इतनी बड़ी घटना, मतलब वो इतना फायदा, इतना पैसा लूट रहे हैं। तो इस चीज़ की सावधानी यही है कि आप OTP या कुछ भी फ़ोन पे आपकी प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट मांगे तो अपने को नहीं देना है किसी को। और एक चीज़ और है ना, एक टोल फ्री नंबर आता है जिस पे आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो साइबर फ्रॉड होने के बाद आपके खाते से जैसे आपको पता चला कि पैसे कट गए, जैसे पैसे कट गए, तो पैसे कटने के बाद आप पुलिस में रिपोर्ट दो या कहीं जाओ, इधर उधर से फ़ोन कराओ, उससे पहले आपको उस टोल फ्री पे नंबर पे कॉल करना है। उसी टाइम मैं बताऊंगा लास्ट में, उसी टाइम आपको कॉल करना है, जिससे कि क्या होगा कि वो खाते में, जिस खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो खाता ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा? जिसके खाते में, जैसे मेरे खाते से इनके खाते में ट्रांसफ़र होता है, इनका खाता ब्लॉक हो जाएगा, वो पैसे उसी खाते में स्टॉप हो जाएंगे। तो वो पैसा फिर मैं आराम से निकाल सकता हूँ वापस, तुम वो दिला सकते हो, वो पुलिस का काम है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देरी की, 2-5 घंटे 3-4 मिनट निकाल दिए, उसके बाद क्या वो आदमी क्या करेगा कि वापस इस खाते में, इस खाते से उस खाते में, तो 4-5 खातों को वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो फिर उसका ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। वो पैसा फिर मुकदमा दर्ज होता है, फिर पुलिस प्रयास करती है, लेकिन पुलिस, राजस्थान की पुलिस अलग है, MP की पुलिस अलग है पुलिस है, लेकिन मदद करने का कोई लोग कैसी मदद करते हैं, नहीं हो पाती है, और इतनी पैसा फिर रिकवरी भी होने में दिक्कत आती है, रिकवरी भी नहीं होता, समय हो जाता है इसमें। तो इमीडिएटली आपको एक ही काम करना है, उस नंबर पे फ़ोन करना है, और उसी टाइम आपको कुछ डिटेल मांगेगा वो कि मेरा ये खाता संख्या है, मेरा ये अकाउंट है, कि वो उसमें IFSC कोड वगैरह पूछेगा कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत ही उसको बतानी है, तो वो तुरंत ही ब्लॉक कर देगा। ये अच्छी बात है, समझ में आई ना आपको? 1930। हाँ मैं बताऊँ, ये लास्ट में लिखूँगा इनसे, इसलिए ये भूल जाएंगे तो, ठीक है ना। तो अपना
आप डायल कर दो नंबर, एक बार सेव कर लो, जिसके पास मोबाइल है। हाँ, आप साइबर फ्रॉड के नाम से आप बता दो, आप सेव कर लो 1930। तो ये बहुत फायदे की चीज़ है, बहुत ज़्यादा फायदे की। आप FIR करने आओगे, पुलिस के ऊपर आओगे, वो आओगे, उससे पहले तो सारी पैसा कहीं का कहीं चला जाएगा और मिलेगा नहीं। बहुत टाइम से फिर रिकवरी नहीं हो पाती, मुलजिम मिल जाते हैं तो वो पैसा, वही पैसा कहाँ से लाएगा, कोर्ट में वही पैसा बताना पड़ता है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी वगैरह आप यूज़ करते हो तो जितनी कम यूज करो उतना फ़ायदा है, और जो ज्ञान की चीज़ें हो उनके लेने में भी फ़ायदा है। अनावश्यक चीज़ें देखें नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप आते हैं जिससे आपके फ़ोटो उससे ले लेते हैं वो, और लेने के बाद वो उसको अलग से क्रिएट कर देंगे और फिर ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं आपको कि मैं आपके परिवार वालों को ये फ़ोटो भेज दूँगा, आपके समाज वालों के ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है, आप मेरे को इतने पैसे डालिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें में आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं डालना होता है। आजकल ऐसे ऐप आते हैं जो मेरा भी मुंह अलग निकाल लेंगे और शरीर अलग निकाल लेंगे, ऐसी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप FIR दीजिए और 1 सेकंड में उसका नाम पता जाएगा, जहाँ से फ़ोन आया उसका नंबर निकालना है, नाम पता निकालना है, उसके अगर आपने अकाउंट में पैसे गए हैं तो अकाउंट की डिटेल निकालनी है, लेकिन पता तो चल जाएगा करने वाला कौन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और पुलिस नाम कभी उजागर नहीं करती है। आप यूँ कह दोगे मेरे को साहब मेरा बदनामी हो जाएगी तो मैं किसी को कहना नहीं है, मेरे को वहाँ पता नहीं लग जाएगा, तो हम किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते हम। आप मेरे से खुद से आके मिलिए, मैं सबसे आसानी से मिलता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे पास आइए, आप सीधी बात कीजिए, पूरी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं मैं टाइम नहीं देता हूँ, मैं सुनता भी पूरा हूँ सबका, क्योंकि लोग बहुत परेशान होकर आते हैं, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि लोग पुलिस के पास, ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया, उसके बाद आती पुलिस, ठीक है ना। तो वो भगवान के पास भी चला जाता, वो बहुत कह देता है कि साहब अब मेरी मदद नहीं हो पा रही तो अब मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो हम सुनते हैं, पुलिस अच्छा काम करती है, इसमें नो डाउट। सारी चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि हम भी इंसान हैं, इतनी मशीनरी भी हमारे पास नहीं है जो दूसरे देशों में सुविधा है। अमेरिका जैसे उनमें सुविधा, इतनी सुविधा अपने पास भी नहीं है, फिर भी सरकारों द्वारा खूब सुविधाएं दी जा रही है। अब तो जैसे खूब गाड़ियाँ भी खूब हो गई है, और अब ये लोग किसी की भी खाते के बारे में डिटेल, सभी सारी चीज़ें सब कंपनी वालों को मतलब एक लिंक जोड़ दिया, सारी चीज़ें डिटेल हमें आसानी से मिल जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल होकर आना पड़ेगा सामने, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपन गलत नहीं है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं तो एक मानता हूँ। अपन गलत नहीं है ना तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है नाटक होते थोड़ी देर के होते हैं, फिर अंत में सच्ची बात सामने आती है, सही है ना। तो डरना की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आप सही हो तो एक मतलब FIR दीजिए और उसको सजा दीजिए। तो इसी के साथ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।